Hello student, welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, क्लास 12th के टर्म 2 की डेट शीट आ गई है। 26 अप्रैल से आपका पेपर है और 15 या 20 मई में आपका फिजिक्स का पेपर है। हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। आज हम रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा और आपका जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स में एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट बी मोर सेम और लेस देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। कह रहे फोकल लेंथ जो रेड लाइट का है, रेड लाइट का फोकल लेंथ जो है वो ब्लू लाइट के फोकल लेंथ से ज्यादा होगा, कम होगा या सेम होगा, आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था विबज्योर में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होता है और बैगनी के लिए सबसे कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ एन से डिनोट कर लेते हैं, एनवी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, और एनआर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम है तो आपको जो फार्मूला बताया गया है फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r1 माइनस 1/r2, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगा, रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो रेड और ब्लू में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ब्लू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डियर स्टूडेंट वो रेड के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ब्लू का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो रेड का जो फोकल लेंथ है वो ब्लू से मोर देन होगा, ब्लू से ज्यादा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकल लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ब्लू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एनबी वो एनआर से ज्यादा होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो व्हाइट लाइट है विबग्योर उसमें रेड का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा और वायलेट का फोकल लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है वो वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम है और रेड कलर के लिए मिनिमम है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ ब्लू लाइट, द फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट विल बी ग्रेटर देन द वायलेट लाइट। Focal length of red light is greater than the violet light. Focal length of red light is greater than the violet light. यानी कि रेड लाइट का जो फोकल लेंथ है वो वायलेट लाइट के फोकल लेंथ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। रेड लाइट का जो फोकल लेंथ है वो वायलेट लाइट के फोकल लेंथ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लेंगे तो आपको आंसर समझने में आसानी होगी। कह रहे अंडर व्हाट कंडीशन डज ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग ए सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज ए प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। कह रहे ए बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है लेंस का दोनों सरफेस क्या है बेटा, कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहे अंडर व्हाट कंडीशन,
ये बाई कॉन्वेक्स लेंस को जब हम लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो ये एज ए प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लगेगा। लिक्विड में क्या कर दे रहे हैं, लेंस को इमर्ज कर दे रहे हैं। कह रहे इसमें a certain refractive index act as a plain glass sheet when immersed in a liquid। लिक्विड में क्या कर दे रहे हैं, इमर्ज कर दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने फार्मूला बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन ए लिक्विड FL इज इक्वल टू FA ANG -1। ANG -1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर ANG, और नीचे हो जाता है ANG अपॉन ANL -1। ANL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला आपका क्या है, FL इज इक्वल टू FA ब्रैकेट में ANG -1 अपॉन ANG अपॉन ANL -। अब अगर हम लेंस को, बाई कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो, बराबर हो। लेंस यानी ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो डियर स्टूडेंट, ज्यादा हो, बराबर हो, ANG आपका बराबर हो जाए। देन आपका हो जाएगा FL इज इक्वल टू FA ANG -1 डिवाइडेड ANG अपॉन ANG -1, दोनों बराबर है तो कट कर 1 हो जाएगा, 1 -1 आपका 0। देन FL इज इक्वल टू FA ANG -1 डिवाइडेड 0, यानी कि आपका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। लिक्विड में बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट होगा। तो जब लिक्विड में बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा यानी कि पावर जो है लिक्विड में लेंस का 0 हो जाएगा। PL इज इक्वल टू 1 अपॉन FL, देन 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो लेंस का पावर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो लेंस का पावर 0 होने की वजह से लेंस एज ए ग्लास शीट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही होगी। जब लेंस को हम ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है तो लेंस एज ए ग्लास शीट बिहेव करने लगता है, उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है और उसका पावर 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एन अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि दोनों लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है बट अनसिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग। An unsymmetrical double convex thin lens form the image of a point object on its axis. Will the position of the image change if the lens is reversed? लेंस को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि एक सरफेस ये वाला सरफेस इधर हो जाए, ये वाला सरफेस इधर हो जाए, रिवर्स कर दे। क्या करने, रिवर्स कर दे। तो देखिए लेंस का जो फोकल लेंथ का फार्मूला है वो 1/f इज इक्वल टू n-1/r1-1/r2। बाई कॉन्वेक्स लेंस में हमने बताया है कि पहले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो माइनस होता है। तो आपका 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2।
तो आपका हो जाता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो जाता है। तो अगर लेंस को इन्वर्स कर देंगे, लेंस को क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, तब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, तब भी आपका फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। लेंस को इन्वर्स करने पर लेंस के फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेंस को इन्वर्स करने पर डियर स्टूडेंट, लेंस के फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब लेंस का फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा तो इमेज की पोजीशन नहीं चेंज होगी, इमेज उसी पोजीशन पर फॉर्म होगा। इमेज जो डियर स्टूडेंट है वो आपकी उसी पोजीशन पर फॉर्म होगी जहां पर इमेज आपका फॉर्म हो रहा था, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, तो इमेज की पोजीशन भी वही होगी। तो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस does not change in both position, hence the image position remains unchanged. Hence the image position will remain same. इमेज की जो पोजीशन होगी वो डियर स्टूडेंट क्या होगी, सेम होगी। बेटा ये जो फोकल लेंथ का फार्मूला है लेंस के लिए, लेंस मेकर्स फार्मूला, ये मैंने डिराइव कराया है। रिफ्लेक्शन थ्रू ए concave surface, refraction through a convex surface, और लेंस मेकर्स फार्मूला, ये सब हमने फार्मूला डिराइव कराया है। उसी पर बेस्ड बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे बाई कॉन्वेक्स लेंस made of a transparent material of refractive index 1.25 is immersed in water of refractive index 1.33, will the lens behave as a converging or diverging lens? Give reason. तो पहले आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कुछ भी होगा, Fa पॉजिटिव होगा आपका। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि रेस को हम लोग, रेस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.25 है, और वाटर में इमर्स कर रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 है। तो फार्मूला जो होता है आपका FL इज इक्वल टू FA ANG माइनस 1 डिवाइडेड ANG अपॉन ANL या ANW माइनस 1, वाटर में इमर्स कर रहे हैं ना, तो FA पॉजिटिव है, प्लस ही रहेगा, FL हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1.25 माइनस 1 और डिवाइडेड हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड 1.33 माइनस 1। अब माइनस कर दिए 1.225 में 1.33, 0.08 आएगा, 1.33 में 1.25 को माइनस करेंगे 0.08, माइनस में 0.08 आ जाएगा। यहां पर डेटा से मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट, FA 0.25 डिवाइडेड 0.8 माइनस में डिवाइडेड 1.3 ऊपर जाएगा, यानी कि यहां पर प्लस आपका माइनस हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ जो आपका पॉजिटिव था वो आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अब जो लेंस है आपका, जब आप वाटर में इमर्स कर देंगे तो लेंस आपका जो है कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो एज ए डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब हम लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज करता है, साथ ही साथ लेंस का नेचर भी चेंज हो जाता है,
कन्वर्जिंग एज ए डाइवर्जिंग बिहेव करता है और डाइवर्जिंग एज ए कन्वर्जिंग बिहेव करता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगता है और कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो क्वेश्चंस को स्मूथली समझिए बेटा। और रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। और कहीं कोई क्यूरी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर is placed coaxially in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter. Determine the power of the combination. Will the system be converging or diverging in nature? यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर है। F1 आप ले लीजिए 25 सेंटीमीटर, F1 आपका क्या है प्लस 25 सेंटीमीटर एज ए कॉन्वेक्स, और दूसरा आपका F2 है एज ए कॉनकेव। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस 20 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो कह रहे कंबाइंड पावर क्या होगा। कंबाइंड पावर, तो पहले आप कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लीजिए। हमने आपको बताया था कि जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं, इसके लिए फार्मूला हमने डिराइव कराया है। तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। हाँ, अगर एक कॉनकेव है तो आप कॉनकेव में माइनस ले लेंगे, तो आप यहां पे कर देंगे 1/25 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस 25, सॉरी माइनस 20, कॉनकेव वैसे 20 है ना। एलसीएम लेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 4 25 1/f, आपका हो जाएगा माइनस 1/100, यानी कि f आपका हो जाएगा माइनस 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो कंबाइंड लेंस है वो एज ए डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो जो कंबाइंड लेंस है उसका फोकल लेंथ माइनस 100 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या है? माइनस 100 सेंटीमीटर। अब इसका पावर निकाल लेंगे तो P इज इक्वल टू 100/f होता है। जब फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में हो तो पावर का फार्मूला ये होता है। जब फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर में होगा तो पावर आपका P इज इक्वल टू 100/f होगा। तो आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू 100/100 माइनस में, तो पावर आपका हो जाएगा -1 डायप्टर। पावर ऑफ द लेंस की जो यूनिट होती है वो डायप्टर में होती है। तो हमने लेंस के फोकल लेंथ पर वीडियोस बनाए हैं। हमने बताया है कि जब लेंस को लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एवरी केसेस में बढ़ जाता है। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, बट लेंस का नेचर चेंज नहीं होता। अगर ANL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर Ng से कम है तो FL FA से तो बड़ा होगा, बट नेचर नहीं चेंज होगा। नेचर विल रिमेन सेम, नेचर विल नॉट चेंज।
कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। और अगर ANL की वैल्यू ANG के इक्वल होगी, अभी मैंने आपको दिखाया है, तो FL आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। पावर जो है लिक्विड का, लिक्विड में लेंस का पावर 0 हो जाएगा, यानी कि लेंस एज ए ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। और अगर ANL की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगी, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज्यादा होगी, तब फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगा, साथ साथ लेंस का नेचर चेंज होगा, फोकल लेंथ माइनस में इंक्रीज कर जाएगा, पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स एज ए कॉनकेव बिहेव करेगा और कॉनकेव एज ए कॉन्वेक्स बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स एज ए कॉनकेव बिहेव करेगा और कॉनकेव एज ए कॉन्वेक्स बिहेव करेगा। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।